ठीक है। कन्हैया कुमार 2016 में, फरवरी 2016 में जब दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा किया और इनको जेल भी भेजा, इन्हीं के लोग, इन्हीं के कैंपस में नारा लगाया, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। तो ये अफजल गुरु जो कि एक आतंकी था, जो 2013 में जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया, वैसे लोगों को सपोर्ट करने वाला ये व्यक्ति है जिनका व्यक्तित्व यहीं से शुरुआत हुआ। अच्छा, इस मामले में वो दोषी नहीं पाए गए हैं, कोर्ट उनको अभी तक उसके सजा नहीं दिया है, उसे बरी कर दिया। देखिए, कन्हैया कुमार सीपीआई का नेता रहे हुए हैं और वो पटना में भी राजनीति किए हैं, और सीपीआई वो है जिसका जन्म 1925 में हुआ था, और उस समय सीपीआई जब अंग्रेज ने बैंड कर दिया था इस पार्टी के ऊपर, तो उस समय भी ये कांग्रेस के साथ ही मिलकर के कार्य कर रही थी। तो ये मंजा हुआ आदमी, इसको पता है कि कैसे आग लगा करके पीछे हटना है। तो बहुत सारा वीडियो है इनका जहां पर ये भारत के कुछ खिलाफ है, जो कि ये नारेबाजी कर रहे हैं। इनको आज़ादी चाहिए, इनको भी आज़ादी चाहिए, पता नहीं ये भी आज़ादी वाले गैंग से है, इसको भी पता नहीं क्या चीज़ की आज़ादी चाहिए। तो ये तो गैंग वाले लोग हैं, और भारत में प्रचलित कहना है गरीबों से आज़ादी, जातिवाद से आज़ादी, कहीं ना कहीं भेदभाव से आज़ादी की बात करते हैं, ना कि वो देश से आज़ादी चाहते हैं। देखिए, वो गरीबों से थाली जरूर बजवाएगा, उसके नालियों तक जाएगा, घर तक जाएगा, करेगा कुछ नहीं। इसी वजह से तो ये कांग्रेस में आए हैं, है ना। और कांग्रेस का भी कोई ठिकाना नहीं है। अब दिल्ली को एक नया कप्तान चाहिए, ज़रूरत है, तो ठीक है भाई, इनको डाल देते हैं कन्हैया कुमार को, बिहार भेज नहीं सकते हैं। विपक्ष का मजबूत चेहरा मतलब सामने है उनका, क्योंकि काफ़ी मजबूत नेता माने जाते हैं। अब देखिए, नेता में तो दो ही लोग जाने जाते हैं, या तो कुख्यात नहीं तो विख्यात, दो ही लोग जाने जाते हैं। इनको किस कैटेगरी में रखे नहीं बताएंगे किस श्रेणी में। अब इनका आने वाला जो प्रोग्राम है वो अपने आप पता चल जाएगा कि किस श्रेणी में जाते हैं। कोई भी इंसान अगर भारत के खिलाफ नारेबाजी करता हो, भारत के विरुद्ध कार्य करता हो, तो कोई भी हिंदुस्तानी जो देशभक्त है और भारत से प्यार करता है, ऐसे लोगों को बिल्कुल दूर उखाड़ करके फेंकेगा, कभी भी अपने पास नहीं आने देगा। मैं पूछ रहा हूँ, ये बिहार के रहने वाले हैं, आज इनको दिल्ली का बना रहे हैं, क्यों नहीं इनको बिहार भेज देते हैं? ये आदमी अगर दिल्ली से राजनीति क्यों है, कहीं ना कहीं दिल्ली में वो अपना ज़्यादा समय बिताते हैं, और जितने भी है केंद्र लेवल पे अपनी राजनीति को देखते हैं। बिहार में भी अगर चुनाव की बात करेंगे तो वो लोकसभा की चुनाव लड़े थे, न कि विधानसभा की। देखिए, बिहार में अभी कांग्रेस जानबूझ करके इनको बिहार में नहीं भेज रही है। इनको और बिहार में भेजेगी तो आरजेडी को और अदर जो अलायंस है कांग्रेस के साथ, वो सबको नुकसान होगा। इसलिए इस बंदे को पैक कर दिया है, पैक करके दिल्ली में दे दिया है, और दिल्ली में कांग्रेस का कुछ होना जाना है नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए। दिल्ली के लोग समझदार हैं, दिल्ली को पता है किसको क्या देना है और क्या लेंगे। ये सिर्फ कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सेम राजनीति केजरीवाल करता है। और केजरीवाल चूंकि फ्री देता है, केजरीवाल मस्जिदों में जो इमाम है उनको तनख्वाह देता है, तो मुस्लिम किसकी तरफ जाएंगे? वो तो केजरीवाल की तरफ जाएंगे। तो इनको तो सिर्फ वैसे एक प्रोपेगेंडा की तरह यहाँ पे डाल दिया है, तो ये उसी ढंग से इसमें अपना है कार्य कर रहे हैं। तो ये अफजल वाले हैं। दिल्ली सेंट्रल है, और यहाँ पे न तो उनके एक एमएलए हैं और न एक एमपी हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेवारी के तौर पर उनको देखकर दिया जा रहा है, ताकि अपने सेंट्रल में भी कोई एमपी भी है, क्योंकि 2024 का चुनाव है, उसको भी नज़र रखते हुए, और 2025 के विधानसभा के चुनाव में नज़र रखते हुए इनको बनाया गया है। तो क्या लगता है ऐसे यहाँ पे वो अपना कुछ करिश्मा कर पाएंगे? देखिए, ये कर्नाटक तो है नहीं दिल्ली, समझेगी। कर्नाटक में कैसे भी ले लिए, उससे का रणनीति, वही रणनीति दिल्ली में भी अपना, वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। कर्नाटक के लोग थोड़ा ज्यादा ही समझदार हैं, जिनको समझ नहीं है कि हमारे को कहाँ पे क्या चीज करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। लेकिन दिल्ली ऐसी नहीं है। दिल्ली में राहुल गांधी है, राहुल गांधी इनके मेन मुखिया हैं, है ना। अब ये तो परिवारवाद वाला, तो राहुल राजा हो गए, ये तो प्रजा का एक छोटा सा बेचारा वो सिपाही है।
सेनापति इनको दिल्ली का बना रहा, राजा तो वो है, लेकिन क्या कहा जाए, वो ही पप्पू जी है, कहते हैं बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो राहुल गांधी वो तो है ही देश के ऊपर, अब ये जो है एक नया भेज दिए हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के जो आ रहे हैं, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष बना रहे हैं, तो स्वागत इनका, इनसे दिल्ली में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस पप्पू की बात कर रहे हैं, कर्नाटक चुनाव में काफ़ी अहम रोल निभाए हैं, उन्हीं के चेहरे को रखते हुए ही वहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। देखिए, कर्नाटक में तो बेसिकली अगर बताया जाए तो धांधली हुआ है, वैसा मुझे ऐसा नहीं लगता है। कहीं ना कहीं ये लालच का जो प्रोपेगेंडा ये लोग डाले हैं कि हर औरतों को 2000 दिया जाएगा, 3000 दिया जाएगा, इस ढंग का अब जो राजनीति हो रही है बहुत ही गंदगी वाली राजनीति होती है, लालच से भरा हुआ राजनीति है। एक तो नेता लालची, हम इतना घोटाला का हर हाल में सीट पर जाना है, ये पॉलिसी है। और ये कांग्रेसी, ये तो खुद के भी नहीं है, डीके शिव कुमार अपनी पूरी जिंदगी लगा दी इसके लिए, उसको डिप्टी सीएम बना दिया, और जो व्यक्ति 3-4 पार्टी बदल करके आया वो सीएम बन गया। तो कांग्रेस में तो जो भी कांग्रेसी वो खुद ही सुरक्षित नहीं है इस पार्टी के अंदर की, पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं है उसका, वो आने वाला भविष्य। अब ये सब चीजें तो उन्होंने खुद बोला से बड़ा भाई हैं, ये कुछ भी बने हम इनके साथ रहेंगे। देखिए, ये तो मजबूर हो जाता है। भारत में राजतंत्र तो खत्म हो गया, मैडम तो इटली से आई हुई है, भारत हमारा आजाद हो गया, लेकिन अब क्या कहा जाए, ये नेहरू जी, गांधी जी और इन सब चीजों को, भारत इस चीज को जलीलता के साथ आज के डेट में झेल रहा है, इन कांग्रेसियों को। नहीं तो कांग्रेस में है क्या, एक सोनिया और दूसरा राहुल। आप बताइए, ये सब के सब बेल पे बाहर हैं, इनको तो जेल चला जाना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, वो देश चला रहे हैं एक तबका लेकर के, फूट डालो राज करो, तोरो वाली राजनीति है, विपक्ष में बैठे हुए हैं। न तो पप्पू भाई साहब राहुल जी को कुछ बोलने आता है, और न मैडम ठीक से हिंदी बोल पाती है। और बताइए, वो भारत के किस शीर्ष लेवल पर वो बैठी हुई है, सर्वे सर्वा बैठी हुई है। तो कभी कभी लोगों को देखने के बाद ऐसा एहसास भी होता है कि सारा राइट होने के बावजूद भी गुलाम हैं हम लोग, जब ऐसे लोगों को देखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से काफ़ी मतलब असरदार नेता माने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद। देखिए, वो तो राहुल गांधी भारत जोड़ो नहीं तोड़ो यात्रा किया है, उस यात्रा से क्या फायदा हुआ है, क्या मैसेज गया है, कहीं कर्नाटक परिणाम है, कर्नाटक परिणाम तो वो एक डिफरेंट हो गया। ये तो इनका किस्मत अच्छा था कि तुक्के पर निकल गया, और वो अलग अलग ये जो केजरीवाल जी का कंसेप्ट लेकर के गए, केजरीवाल तो पढ़ा लिखा आदमी है, ये बात तो है, और उसमें IITian है, और उनका कंसेप्ट वो वहां पर चला है, बस एक तुरुक चल गया, एक तुरुक चल गया, नहीं तो बाकी इसके अंदर कुछ है थोड़ा ना। देखिए साला, उसमें मैं आपको बताऊं, राजस्थान का क्या हाल है, बद से बदतर हाल है राजस्थान का, क्या क्या चीज वहां पर नहीं हो रहा है। और जो अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ अभी नाम नहीं लेंगे, जो उनके सहपाठी हैं, वो देखिए कैसा मतभेद चल रहा है, कब्र पाव में लटका हुआ है, सॉरी पाव कब्र में लटका हुआ है, और कुर्सी छोड़ने का, अरे नए नव युवक को भी तो मौका दो, वो भी तो सरकार चलाए। वहाँ पर गैस का दाम 500 रुपये कर दिया गया है। ये मुफ्त में भी, इनका तो अनाउंसमेंट है कि 2 महीना हम फ्री में देंगे, लेकिन फ्री में देंगे तो किसके फ्री में देंगे, क्या कांग्रेस वाला नोट छापता है, क्या कांग्रेस वाला कितना टैक्स देता है, जरा देखिए, इनका कौन सा बिजनेस चलता है, ये देखिए। इसमें बुरा क्या है, जनता का पैसा जनता के पास जा रही है, जनता का पैसा जनता के पास बेशक जाए, लेकिन ये फ्री की राजनीति से आदमी कमजोर हो जाता है, देश खोखला होता है। हम आपका जो मेहनत या कमाई है कुछ ऐसे वर्ग को जाता है जो काम कर सकते हैं, लेकिन फ्री में जब मिल रहा है तो काम करने की क्या जरूरत है। तो देश की उन्नति में ये सबसे बड़े अवरोधक हैं ये लोग। कहीं ना कहीं गरीब तबका को एक सेविंग के लिए कहीं ना कहीं उनको सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है, ताकि वो ग्रोथ करे और देश की GDP में अपना सहभागिता बढ़ाए। देखिए, गैस देने से गरीब तबका को कुछ नहीं होगा, गरीब तबका को देना है तो आप उसके लिए बेसिक जरूरी चीज है, क्योंकि वो रोजमर्रा की यूज की है, और कहीं ना कहीं वो एक परिवार के खर्च, घर के खर्च में बचत का तो कहीं ना कहीं सहयोग देगा। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि क्या गैस देने से उसका गरीबी खत्म हो जाएगा, तो आप उसको दीजिए, ये पॉसिबल है, आप उसको काम दीजिए ना। ये जो फ्री वाली राजनीति है कि गैस फ्री कर देंगे, ब्याह फ्री करवा देंगे, और आपको सामान फ्री देंगे, ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये फ्री होने से क्या होता है, हम कहें जो उसके लिए एक्चुअल हकदार है आप उसको मदद कीजिए, लेकिन फ्री वाला सिस्टम हटाइए।
आप कमाने का, आगे बढ़ने का आप ऐसे रिसोर्सेस दीजिए। कि राहुल गांधी से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो खुद ही क्या कर पाएंगे, उसी में भरोसा नहीं है। वो ठीक से चल पाएंगे, ठीक से बोल पाएंगे, इसी में भरोसा नहीं है। तो देश का तो बात छोड़िए। हाँ, कांग्रेस एक लॉबी जरूर है और इनके साथ साथ सारा विपक्षी एक होकर के बीजेपी के अगेंस्ट में ये लोग लड़ना चाहते हैं। तो देखते हैं उसका क्या विकल्प आता है। कांग्रेस वाले का कहना है हाँ, राहुल गांधी से अब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी घबरा गए हैं। नहीं, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी घबराने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है, ये लोग खुद घबराए हुए हैं। क्योंकि मोदी जी मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत सारा स्कीम, बहुत सारा प्रोग्राम कर रहे हैं। 18 प्रोग्राम मुस्लिम के लिए चल रहा है, जो एजुकेशन से लेकर के है, उनके शादी से रिलेटेड है, जो विधवा है, बेवा है, उसके लिए पेंशन है, जो 10th पास कर गया उसके लिए वो पैसा दे रहे हैं। हज के लिए जहां 18% था वहां 5% टैक्स कर दिए हैं। सऊदीया में जितने लोग जाते थे 2014 से पहले, अब उसमें 50% का और बढ़ोतरी कर दिए हैं और 6 लाख समथिंग तो वो मुस्लिम भाइयों को इतना करने के बावजूद देखिए, नूपुर शर्मा का स्टेटमेंट तो खैर अलग था और वो एक बड़ा ही डिफरेंट धर्म के ऊपर था, तो उसके ऊपर हम नहीं कहना चाहेंगे। हालांकि लोग हिंदू धर्म के ऊपर तो बोल देते हैं और हिंदू इन चीज़ों को बर्दाश्त करता है। सर तन से जुदा ऐसा नहीं होता है। वो बीजेपी का एक अपना रणनीति रहा जिसके कारण कि इसको साइड में कर दिए। हालांकि वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हैं, देश में कानून है, कोर्ट है, न्यायालय है, आप उसके साथ रहिए। आपका पार्टी है, अगर कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर भी बात कीजिए। तो वो सब चीज़ें तो खैर अलग हैं। अंत में बात करना चाहेंगे सर, दिल्ली की जनता से आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि कन्हैया कुमार आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से, कहीं ना कहीं चुनाव में कुछ तो पलड़ा भारी करेंगे और आप भी दिल्ली से रिलेट करते हैं, आप भी दिल्ली की राजनीति करते हैं, तो अपनी जनता से क्या बोलना चाहेंगे? हम दिल्ली के जनता से बोलेंगे कि ये वही कन्हैया कुमार हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, है ना। और अफजल के बारे में ये नारा लगाए थे जो अभी हमने आपको बोला कि सॉरी, कट मार दीजिएगा थोड़ा। क्या था? अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल। हाँ, इन्होंने ये लगाया था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं। तो दिल्ली के जनता से अपील करेंगे कि आप कभी भी ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली को लीड कर रहा हो और जो इन मानसिकता से हो, तो आप उससे थोड़ा सा हट करके चले। क्योंकि अगर देश है तो सब कुछ है। और दूसरा मैसेज ये है उन गैंग के लिए कि कन्हैया कुमार ने नारा लगाया था कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, लेकिन ये दिल्ली के बच्चा बच्चा बोलेगा, दिल्ली का पत्थल पत्थल कन कन बोलेगा कि हर उस घर में घुस कर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। दिल्ली की जनता बोलेगी कि दिल्ली की जनता की तरफ से आप बोलेंगे? सर, दिल्ली की जनता बोलेगी और जो भी देशभक्त होंगे ना वो बिल्कुल बोलेंगे। उनका रोम रोम। और देखिए, दिल्ली में देशभक्ति में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ही कमी नहीं है। ये सिर्फ ठग वाली राजनीति से अगर दिल्ली बच जाए, और वो भी खास तौर पर जो सबसे बॉटम लेवल पर है, जो सबसे नीचे लेवल पर है, वो अगर ठग की राजनीति से बच जाए और मीडियम क्लास के लोग, जो मीडियम एवरेज जो रह रहे हैं, अगर वो वोटर जागृत हो जाए, तो मेरा विश्वास कीजिए दिल्ली क्या देश सुधर जाएगा।